पुलिस के प्रेस नोट के अनुसार उन्होंने जो जानकारी दी कि नक्सलियों का जो गढ़ है गोगुंडा, सीमेल व परिया के पहाड़ियों में पुलिस ने यह अटैक किया है। दंतेवाड़ा सुकमा के सरहद के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र गोगुंडा, सीमेल, गट्टापाल, परिया के बीच में 24 घंटे तक ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया। इसको लेकर उन्होंने बताया कि जिला दंतेवाड़ा और सुकमा के डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ और 201 वाहिनी कोबरा सीआरपीएफ बलों द्वारा यह पूरा ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया था, जिसमें माओवादियों के खिलाफ यह ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें बताया जा रहा है कि एक बड़ी मुठभेड़ भी हुई है। हालांकि इस पूरे मुठभेड़ में न जवानों को कोई क्षति पहुंची है और न ही माओवादियों को कोई नुकसान पहुंचा है। माओवादियों को नुकसान नहीं पहुंचा, इसका दावा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी भी घायल माओवादियों को न गिरफ्तार किया गया, न ही किसी माओवादी के शव को बरामद किया गया है मौके से। बताया जा रहा है कि सीमेल के दक्षिण में गट्टापाल और परिया के बीच पहाड़ी में लगभग 80 से 100 नक्सलियों के रहने वाले 2 बड़े नक्सली कैंप को ध्वस्त किया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि 2 एकड़ में यह पूरा जो नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप था वो स्थित था, जिसमें माओवादियों ने, अगर आप तस्वीर देख रहे हैं, जो जवानों ने ही मौके पर बनाया है, हालांकि जवानों ने अपने मोबाइल से बनाया तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डल ज़रूर है, लेकिन ये समझने के लिए पर्याप्त है कि माओवादियों ने अपने उस ट्रेनिंग कैंप में उस इलाके को किस तरह से तैयार किया। आप देख सकते हैं कि लकड़ियों से किस तरह से वो अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार किए हैं, और इसमें जिस तरह से सेना के जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है उसी तरह से माओवादी अपने लड़ाकों को ट्रेनिंग देने के लिए पूरा स्ट्रक्चर तैयार किए हैं। और यहाँ पर यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 80 से 100 की संख्या माओवादियों की रही होगी। इसको लेकर जो प्रेस नोट जो मैं आपको बता रहा था, इसमें उन्होंने लिखा है कि सुकमा व दंतेवाड़ा के सरहदी क्षेत्र गोगुंडा, सीमेल, गट्टापारा के जंगल पहाड़ी में दरभा डिवीजन के केरलापाल एरिया कमेटी के एसजेडसी चैतू, बारसे, देवा, जगदीश, जयलाल के साथ साथ लगभग 20 से 30 की संख्या में वर्दीधारी माओवादियों की उपस्थिति की जानकारी पुलिस को मिली थी, और उसी आधार पर यह पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें सुकमा के डीआरजी, एसटीएफ, 201 वाहिनी कोबरा और डीआरजी दंतेवाड़ा के संयुक्त बल को एक साथ इकट्ठा करके ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ऑपरेशन के दौरान डीआरजी की पार्टी सर्चिंग करते हुए सीमेल के दक्षिण की पहाड़ी के पास नक्सलियों के टेंट को देखा गया, जिसके बाद उसे घेराबंदी किया जा रहा था और नक्सलियों ने डीआरजी की टीम को देख लिया और फायरिंग शुरू कर दी, और जवाबी कार्रवाई में जवानों ने भी फायर किया। इस बीच काफ़ी देर तक मुठभेड़ भी चलती रही, और मुठभेड़ के बाद माओवादी जो है वो सुरक्षित अपने जंगलों की ओर रवाना हो गए, दूसरी ओर निकल गए। और इसी दौरान जब आसपास के इलाकों को सर्च किया गया जवानों के द्वारा, तो दक्षिण के गट्टापाल और परिया के बीच पहाड़ियों को सर्च करने पर वहां पर एक और 80 से 100 नक्सलियों के रहने की क्षमता वाले 2 बड़े नक्सली कैंप मिले, जो लगभग 2 एकड़ के थे। यहाँ पर नक्सलियों के द्वारा जो नए लड़ाकों को भर्ती किया गया था, उनके लिए ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा था। यहाँ मौके पर उन्हें बड़ी मात्रा में उन माओवादी लड़ाकों और उनके बड़े लीडरों के लिए राशन का सामान मिला। 16 नग AK-47 का राउंड भी मिला है। राउंड मतलब कारतूस, नक्सली वर्दी, प्रिंटर और प्रिंटर का इंक, मल्टीमीटर, बैटरी चार्जर, इलेक्ट्रिक वायर, पिट्ठू, बर्तन, पॉलीथीन, बड़े बड़े जर्किन, दवाइयाँ, नक्सल साहित्य और भारी मात्रा में दैनिक उपयोगी का सामान भी बरामद किया गया है। मौके से एक सोलर प्लेट भी बरामद किया है, और जिसे राशन सामग्री के साथ ही मौके पर नष्ट कर दिया गया। दंतेवाड़ा पुलिस ने बताया कि हालांकि यह ऑपरेशन अभी फिलहाल समाप्त कर दिया गया है, लेकिन बारिश हो या कोई भी मौसम हो, उन ऐसे इलाकों पर जो माओवादियों के विशेष गढ़ माने जाते हैं, अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं, वहाँ पर इस तरह के ऑपरेशन लगातार चलाए जाएंगे, जिससे कि इस तरह की सफलताएँ लगातार मिलती रहें। अब आप देखें कि किस तरह से ये जो माओवादियों का कैंप आप देख रहे हैं, इसे देखकर आप ये अनुमान लगाएं कि जिस तरह से पुलिस के जवान और सरकार ये दावा करती है कि माओवादी बैकफुट पर हैं, उनकी संख्या कम हो गई है और कहीं न कहीं अब वो लगातार समर्पण कर रहे हैं या मुठभेड़ हो रही है तो उसमें कई बार माओवादियों की मौत हो रही है, कुछ बड़े माओवादी लीडरों की बीमारी से मौत हो रही है, ऐसे में उनकी संख्या, उनकी स्ट्रेंथ घटती जा रही है। लेकिन वो जो आप तस्वीरों में जो 2 एकड़ का उनका ट्रेनिंग कैंप देख रहे हैं, इसे देखकर लग रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में नए माओवादी लड़ाकों को वहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए माओवादियों ने पूरी तैयारी की थी। और राशन की सामग्रियाँ, जिस तरह से पुलिस ने अपने प्रेस नोट में बताया कि भारी मात्रा में वहाँ से राशन बरामद किया गया है, मतलब बड़ी संख्या में माओवादी वहाँ रहे। चैतू और जगदीश जैसे लीडर रहे। चैतू
बड़े लीडर माने जाते हैं दरभा डिवीज़न के। जगदीश का नाम बीते दिनों आपने सुना होगा, जब अरनपुर की जो घटना हुई जिसमें 10 जवान डीआरजी के जो शहीद हुए थे, उस दौरान जगदीश का नाम निकल कर आया था, क्योंकि जगदीश ने ही बताया जाता है उस पूरी घटना का वो मास्टरमाइंड था और उनके द्वारा ही इस पूरी घटना को प्लान किया गया था। तो ऐसे बड़े लीडर वहाँ पर उपस्थित था और उनके द्वारा इस ट्रेनिंग को अंजाम दिया जा रहा है, नए लड़ाकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो ये भी एक चिंता वाली बात है कि आप दावा तो कर रहे हैं कि माओवादी बैकफुट पर है, लेकिन हकीकत तस्वीर ये है कि माओवादी लगातार नई भर्तियां कर रहे हैं और नई भर्ती के बाद उसने बेखौफ होकर बड़े लीडरों के